रेकॉर्डेड केस में पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स हाई कोर्ट ने टेथियन कॉपर कंपनी की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। अबूरी हुक्म के तहत पाकिस्तानी इदारों के असासे मुंजमद करने का हुक्म इम्तना पाकिस्तान को सुने बगैर जारी किया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक हुक्म इम्तना ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को जारी किया। हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का दिफा करेगी। पाकिस्तान को गैर मुल्की बैंक में 2 खरब 60 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था, वफाकी हुकूमत ने यकतरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो? हम ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता। MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि वजीर आजम ने MQM से किए एक वादे पर अमल नहीं किया, एक मुतालबा पूरा नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने MQM के खदशात के बावजूद मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया। हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हो। सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीर पगाड़ा साहब का पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास आए थे। इस्तीफों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो जमहूरियत और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए खतरनाक होगा। ट्रैक टू डायलॉग शुरू करने की तजवीज़ रखी है। हमें बैक टू सियासत और बैक टू पार्लियामेंट जाना है। शहबाज शरीफ ने कहा है, मुल्क में इत्तेहाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। मुरासला जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक दोनों अरकान असम्बली ने 14 दिसंबर को इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा करवाने की तरदीद। कहा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद ने इस्तीफे पार्टी के सूबाई सदर को जमा करवाए थे। अमीर मकाम ने ये इस्तीफे पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का असल प्लानर करार दे दिया। कहा, फजलुर रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजलुर रहमान से दरखास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करे। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। यकीन से कह सकते हैं कि PDM इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आसिफ अली जरदारी का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान को 27 दिसंबर को गढ़ी खुदाबख्श के जलसे में शिरकत की दावत। वजीर आजम के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है, बरतानिया से डिपोटीज की फ्लाइट की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की हवालगी से मुतल्लिक भी काम कर रहे हैं। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है, जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। सेनेटर सलीम मानवीवाला समेत तमाम अरकान काबिल एहतराम है। किसी इदारे के अफसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। शहजाद अकबर, आप मुशीर एहतसाब भी हैं। एहतसाब अदालतों की हालत भी जाकर देखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील के इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं। यहाँ सस्ता और फौरी इंसाफ भी दस्तयाब नहीं। गवर्नेंस सिस्टम करप्ट हो चुका है। जजेस के पास डिक्टेशन देने के लिए स्टाफ नहीं। बेशक अदालतों की तादाद न बढ़ाएं, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाएं। खवातीन कारोबार के लिए बैंक से 5% शरह सूद पर 50 लाख तक कर्ज ले सकती हैं। खवातीन को तालीम, शादी और घर की तामीर के लिए भी कर्ज मिलता है।
लेकिन खवातीन को मालूम ही नहीं। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कामयाब जवान स्कीम से खवातीन 10 लाख तक बगैर ज़र जमानत कर्ज ले सकती हैं। प्रोग्राम में 25% कोटे के लिए कोटा रखा गया है। सीमा कामिल ने बताया कि खवातीन सिर्फ शनाख्ती कार्ड से 100 रुपए में किसी भी बैंक में आसान अकाउंट खोल सकती हैं। अकाउंट खोलने के कोई चार्जेस भी नहीं है और कम से कम रकम रखने की भी कोई शर्त नहीं है। आसान अकाउंट पर मुनाफा भी मिलता है। मुल्क में 30 जून के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा और 10 दिन में दूसरी बार 100 से जायद अमवात। 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला 111 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2256 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 23 दिसंबर को 37,173 टेस्ट हुए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जहांगीरपुरा, राहताबाद, डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के इलाके शामिल। डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी मुल्जिमान की नजरबंदी कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मुल्जिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। नाम ECL में डालने की हिदायत। बरियत के बाद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को 2002 में सजाए मौत और दीगर 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। जियो न्यूज पर खबर चलने के बाद लाहौर में 13 रोज बाद सफाई का आगाज। वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स और मशीनरी फील्ड ने कचरा उठाना शुरू कर दिया। सफाई ना होने के बायस बेशतर इलाकों की सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रख दिया। 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे मलीर नदी की बाएं किनारे पर तामीर किया जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे DHA क्रीक एवेन्यू से शुरू होकर जाम सादिक पुल, शाह फैसल कॉलोनी रोड, फ्यूचर कॉलोनी से होता M9 पर काठोर तक जाएगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तानी टीम की माउंट मैंगोनी में ट्रेनिंग। बाबर आजम और इमामुल हक भी फिजिकल ट्रेनिंग में मौजूद। दोनों इंजरी के बायस पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर को शुरू होगा।